रियल एस्टेट का काम आप फ्रीलांसर भी कर सकते हो, आप किसी ऑफिस के साथ भी मिलके कर सकते हो। फ्रीलांसर काम में थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा नहीं 70%, लाइक उसको भी 50% मिला क्लोजिंग के ऊपर, तो उसने 50% से आपको 50% देना है। तो फिर समटाइम शारजा और दुबई की कमीशन की बात तो सेम है, लेकिन बात यही है कि शारजा में देखिए पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं, इंडियन कार्ड बनाते हो जब आपको कंपनी से वीज़ा इशू हो जाता है कि ये रियल एस्टेट कंपनी है, तो आप अगर आपने लीगली काम करना है तो आप अपना रेरा कार्ड बनाते। कोई मिलियंस में प्रॉपर्टी बिक जाती है तो आप उसका 2% निकाल के देख लो आपको कितना। तो फिर या तो अगर तो पूरी टीम जा रही है तो आप किसी टीम के साथ, टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसकी गाड़ी में चले जाते हो, या सम टाइम जो होता है, जैसे मैं अभी जो जॉब छोड़ी वो इसलिए छोड़ी कि वो सडनली बताते हैं ऑन स्पॉट कि मीटिंग के लिए जाना है, तो फिर उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो अचानक जब आपको बताएंगे तो आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, सब ठीक है? अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, क्योंकि मैं पिछले 1-2 वीक से ना रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस बना रही थी, रियल एस्टेट फील्ड से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे ना क्वेश्चंस थे उसमें। स्पेशली कल एक फ़ीमेल ने भी क्वेश्चन किया कि आप एक डिटेल वीडियो बनाएं और इसी फील्ड का स्कोप भी बताएं और इसी फील्ड में काम करने का तरीका भी बता दें, और ये भी बता दें कि इसमें आप कितना जो है वो ग्रो कर सकते हैं और कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाती हूँ और फिर बताती हूँ। शायद ये वीडियो बड़ी हो जाए या लंबी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको ज़ीरो से लेके मतलब A to Z सारा कुछ बताना है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, पर उससे पहले कहना ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और जी, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, आप आते हैं, आप क्वेश्चंस भी करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, काइंडली फॉलो भी कर लिया करें। इसी तरह से आपकी तरफ से जो है हमें सपोर्ट मिल जाएगी। तो वीडियो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, अभी जो है ना बात, क्योंकि रियल एस्टेट की हो रही है तो सेल की बात हो रही है, सेल्स की फील्ड की बात हो रही है। तो सेल्स की अगर फील्ड को देखा जाए ना, तो यहाँ पे दुबई में तकरीबन जो है ना 70-80% सेल्स से रिलेटेड ही काम होता है। बाकी 20% उसमें IT डॉक्टर्स, IT डॉक्टर मतलब IT डिपार्टमेंट आ जाता है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, HR आ जाती है, अकाउंटेंट आ जाता है, जिसने वो क्या कहते हैं, जिसने अकाउंट्स पढ़ा होता है उससे रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। लॉयर की है, लॉयर का तो यहाँ पे वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना काम पड़ता है ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो तो मेरे ख्याल है बैठ के जाते होंगे, लेकिन आसिफ कह रहा है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इधर पाकिस्तान से भी ज्यादा लॉयर का काम है। ये कैसे कहते हैं कि इधर इतने, आज किसका केस चल रहा है, आज उसका चल रहा है, ये वो सारा पाकिस्तान की तरह इधर भी सारा सिस्टम है। लेकिन क्या है कि इधर हम लोगों को कभी ऐसा काम ही नहीं पड़ा ना, अल्लाह का शुक्र है, नहीं पड़े तो वैसे इधर भी सेम है सब कुछ। लॉयर का बहुत काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इधर ज्यादा काम है। अच्छा, लेकिन हम लोग क्यों अपनी वो जो है टॉपिक से हटे, तो बात हम कर रहे थे सेल्स की, और अब बात करेंगे हम रियल एस्टेट की। पहले सेल्स की बात करते हुए देखते हैं कि सेल्स का काम आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आप IT में हैं और आपके पास IT का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग और इससे रिलेटेड जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर, आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो IT से रिलेटेड। आजकल डाटा एनालिसिस का बहुत ज़्यादा काम है, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप IT से हैं। अगर डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर की फील्ड में जाएंगे। और बात कर रहे हैं कि अगर सेल्स का काम है और आप सेल्स में ही थे और अब आपको यहाँ पे भी आके CV पे मेंशन सेल्स का है या कस्टमर सर्विसेज का है, तो आप ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि आप यहाँ पे रेनोवेशन, होम और ऑफिस यानी कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उनकी रेनोवेशन का काम यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप उस फील्ड को भी देख सकते हो। उसमें भी वो सेल्स ऑफिसर हायर करते हैं और उसकी सैलरी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और उसमें भी आपको कमीशन भी मिलता है। और उसके अलावा जो है बहुत सारी और फील्ड्स होती हैं, जैसे IT है, IT की फील्ड में भी आप जो है सेल्स ऑफिसर का काम कर सकते हो, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो। उसमें भी आपने फिर IT के जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो भी आपके पैकेजेस होते हैं IT से रिलेटेड, वो आपने सेल करने होते हैं, या आपने किसी कंपनी को जो पूरा एक सिस्टम लगा के देना होता है वो सेल करना होता है, तो वो भी आप उसमें भी सेल्स ऑफिसर बन सकते हो। अब हम लोग है बिजनेस पे, ये एरिया, ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में दिखाया है। ये पीछे डाउनटाउन है और ये सारा है बिजनेस बे का एरिया। अगर आप
वैसे तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट या कोई भी सेल्स से रिलेटेड जॉब करनी है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर जॉब फाइंड आपने करने के लिए आना है और आपको जॉब आपने देखना है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें आप इसको बिजनेस बे को, ठीक है। सेकंड है जी टीकॉम सिटी और अलबर्शा। ये दो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है एक तो अच्छी सैलरी पैकेज पे और एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अब टीकॉम सिटी या अलबर्शा की मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो इस बेस पे भी कर रही हूँ क्योंकि वो भी अच्छा एरिया काउंट होता है और उसके बाद ये बिजनेस बे काउंट होता है। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, आई एम सॉरी कि अगर आपको लगे, या सिर्फ साथ साथ कैमरा मुझे जो है वो थोड़ा घुमाना पड़ रहा है ताकि आपको मैं बाइट से भी दिखाऊं। ये देखें, अभी हम जो है पहले इधर जाते होते थे, अब जाएंगे हमने इधर ऑपोजिट साइड पे आना है, ये बाइनरी टावर में यहाँ पे तो काम है हमें एक। तो देखें, रियल एस्टेट का काम जो है ना, क्वेश्चन फीमेल से रिलेटेड, पहले फीमेल का क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि देखिए रियल एस्टेट का काम आप फ्रीलांसर भी कर सकते हो, आप किसी ऑफिस के साथ भी मिलके कर सकते हो। फ्रीलांसर काम में थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा नहीं 70% रिस्क ही होता है। रिस्क इस बेस पे होता है कि आपने क्लाइंट, आपके पास क्लाइंट था या आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी सेल करने के लिए, या बायर को आपने दिलाने के लिए बायर था और आपने किसी एजेंट से कांटेक्ट किया। अब वो एजेंट को आपने कांटेक्ट किया, एजेंट ने आपके बिहाफ पे आपने सारा डील कर लिया, अब बाकी क्लोजिंग टाइम पे आपने उस एजेंट को दे दिया, वो एजेंट अपनी कंपनी से क्लोज करेगा। अच्छा, अब उसने क्लोज कर ली डील, आपने डील किया सारा, और लेकिन उसने जो है बायर या सेलर की तरफ से आपने डील किया, लेकिन एजेंट ने उसको क्लोज करवाना है। अभी वो किसी कंपनी के थ्रू ही करवाएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो कंपनी के थ्रू होती है। अब वो कंपनी के थ्रू हुई क्लोज, अब उसको मिले पैसे, उसको मिले दिरहम्स। अब ये उस पर है कि वो उसको क्लोज करके आपको पैसे देता है या नहीं देता है। तो फिर ये जो है ना चीज़ कि कभी जो एजेंट्स होते हैं वो पैसे दे देते हैं और कभी एजेंट्स भी पैसे नहीं देते हैं, मतलब जो भी आपकी कमीशन बनती है, लाइक उसको भी 50% मिला क्लोजिंग के ऊपर, तो उसने 50% से आपको 50% देना है। तो फिर सम टाइम एजेंट्स दे देते हैं और सम टाइम नहीं देते हैं। ये होता है फ्रीलांसर में मसला होता है, क्योंकि फ्रीलांसर में जो है ना, आपको एक अच्छा एजेंट, अच्छे एजेंट 5-7 आपको ढूंढ के रखने ही पड़ते हैं ताकि आप उनके साथ एक अच्छा आपका जो रिलेशन हो, आपका एतबार हो, ट्रस्ट बिल्ड जब हो जाए तो फिर आप उनके साथ काम करें। हर एक बंदे के साथ आपने काम नहीं करना है, क्योंकि एजेंट्स मोस्टली यहाँ पे यूं ही करते हैं। आपका नाम कहीं होता नहीं है तो आप उसको कह भी नहीं सकते हो कि कोई इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी बात कर लेते हैं, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू काम करते हैं रियल एस्टेट का, तो फीमेल्स के लिए पहले बात करती हूँ। देखें, मोस्टली जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं ना, वो उनका जो बैकअप होता है ना, अगर आप वहाँ जॉब करती है ना, तो दो तरह की आपको, एक पहली जो जॉब मिलेगी वो टेली सेलर की जॉब मिलेगी। वो इस तरह की टेली सेलर की जॉब नहीं होती है कि आपने जो है कंटिन्यूसली कॉल्स ही करनी है, नहीं। वो इस तरह की होती है कि आपने कॉल्स की, आपने उसमें से क्वालिफाइड लीड्स निकालने के बाद आपने उन पे फिर काम स्टार्ट कर दिया। जब आप काम स्टार्ट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, फिर आप कंटिन्यूसली मार्केट में भी रहते हो, और अगर तो वो यूएई से में ही हैं तो फिर आप उनके साथ व्यूइंग्स अरेंज करते हो, और प्रॉपर एक आप पूरे का पूरा जो है ना एक प्रोसेस होता है, उसमें से गुजर रहे होते हो। लाइक कॉलिंग की, क्वालिफाइड लीड्स निकाली, लीड्स निकालने के बाद आपने उन पर वर्किंग की, आपने उनके क्लाइंट्स आ गए, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग जनरेट की। इफ़ यू हैव एनी प्रॉपर्टी फॉर देम, तो आप फिर उनके साथ क्लोज करते हो। ये चीज़ें होगी। अब प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती है ये भी तो बात करनी है, मुझे भूल गया था। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो है वैसे तो दो तरह की होती है, एक कमर्शियल और एक होती है रेजिडेंशियल, लेकिन होती किस तरह से है, एक ऑफ प्लान होता है और एक होता है सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़। ऑफ प्लान जो होती हैं वो जो जैसे बिल्डिंग्स अभी बन रही होती हैं, और जो सेकेंडरी होती है वो बनी होती है, आपने वो प्रॉपर्टीज़ बेचनी होती हैं। सेकेंडरी की अगर यूएई में रेशो देखा जाए तो वो तकरीबन 4th पार्ट कह लो 100% में से, और 75% जो है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेल होती हैं। मोस्टली जब आप पहली दफा कॉल्स पे बैठते हो या जब भी बैठते हो या आप इस पे काम कर रहे होते हो, तो आपको जो है वो इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टर को आंसर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। एटलीस्ट उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है,
तो वो आपसे क्वेश्चन करते ही करते हैं, ये उनका राइट होता है। ये चीज़ें आपने देखनी होती है। स्टार्ट में आप इतना एबल नहीं होते हो कि आप उनको आंसर करो, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम फिर स्पेंड होता है आपका, तो आप जो है वो यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर उनको आंसर करते हो। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई हैं। तो आपने ये देखना है, जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन करना है, अगर आप टेली सेलर ज्वाइन कर रही हो, जो कि फीमेल्स की प्रायोरिटी रहती है कि हम ऐसी जॉब रियल एस्टेट ही करनी है, तो ऐसी जॉब को ज्वाइन करें जहाँ पे एटलीस्ट मुझे सैलरी मिले। तो सैलरी आपकी 3000 4000 लगती है, और मैं एक दिन देख रही थी तो एक कंपनी 2000 दे रही थी और साथ 5% दे रही थी। ऐसी किसी कंपनी में नहीं जाना, क्योंकि वो आपको कमीशन बहुत कम दे रहे हैं। एटलीस्ट अगर वो आपको 2 या 3000 सैलरी देंगे तो फिर आपको 25 से 35% आपको कमीशन भी देंगे, जो भी आप क्लोजिंग करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो है, अगर आप ये कहें ना कि फीमेल्स ने अगर रियल एस्टेट अब एजेंट बनना है, तो एजेंट में मोस्टली सैलरीज नहीं होती हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ होती हैं फ्रॉम द कंपनी साइड। लाइक वो आपको जो है कॉल करने के लिए नंबर्स देते हैं। उसके अलावा आपको सिम प्रोवाइड की जाती है। सिम प्रोवाइड इसलिए की जाती है कि जब आपकी क्लाइंट से बात हो, आपने कोई क्वालिफाइड लीड निकाल ली है और आप उससे बात कर रहे हो, तो एक क्लाइंट के साथ बात आप 5 मिनट या 2 या 3 मिनट में ख़त्म नहीं कर लेते। अगर वो इंटरेस्टेड होता है ना, तो फिर आप आधा घंटा भी उससे बात करते हो, घंटा भी करते हो, 2 घंटे भी आपको एक क्लाइंट के साथ बात करना पड़ जाती है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस होते हैं। उसने आपसे पूछना होता है, हर चीज़ उसने पूछनी है। वो आपसे उसने इन्वेस्ट करना है, चाहे उसने रहने के लिए इन्वेस्ट करना है या उसने जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही इन्वेस्ट करना है। तो ये भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर तो आपने एजेंट ही काम करना है, तो ऑफ प्लान जो है स्टार्ट में मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी बेचनी जो बनी नहीं है, या उसका स्ट्रक्चर जो है या उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो उसका कुछ मॉडल है, लेकिन अंदर से क्या है, रियल में क्या दिखेगा, उसको बेचना थोड़ा औखा है। क्योंकि मोस्टली कंपनीज ने मॉडल बनाए होते हैं, शो अपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, शो ऑफिसेज बनाए होते हैं, हर चीज़ बनाई होती है जो क्लाइंट को दिखानी होती है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वो आप दिखा भी दें, वो भी आप तभी दिखाएंगे ना जब कोई फ़ोन पे मानेगा कि ऑफ प्लान। लेकिन इसमें ये भी चीज़ होती है कि अगर आप ऑफ प्लान के लिए ही कॉल कर रहे हैं, तो मोस्टली वो लोग जो ऑफ प्लान में इंटरेस्टेड है, फिर वो आपकी उन्हीं को आप कॉल करेंगे। और मोस्टली क्या होता है, अगर आप सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप कॉल कर रहे हो और आपको कोई क्लाइंट मिल गया है, तो वो आपको खुद ही बता देता है, भाई मुझे रहना है यहाँ पे और रहने के लिए मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, तो बता दो कि मेरा ये एरिया है, मुझे इस एरिया में रहना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो बाय करनी है, और मेरा ये इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ है, मेरी मिसेस का ऑफिस वहाँ है, हमें जो है वो कम्यूट करने के लिए, हमें जो है यहाँ से वहाँ जाने आने के लिए ईजी है, मेरे बच्चों का स्कूल यहाँ है, तो मुझे बता दो, मुझे इस एरिया में चाहिए। कभी कभी लोग आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरे बच्चे का स्कूल यहाँ है, मेरा ऑफिस यहाँ है, मेरी मिसेस का ऑफिस यहाँ है, तो अब बताओ हमें नियरेस्ट एरिया कौन सा लगेगा, यानी मिडिल एरिया कौन सा लगेगा जहाँ पे हम प्रॉपर्टी खरीदें। अभी किसी ने ये भी पूछा कि शारजा में हो या दुबई में हो, कहाँ पे सही रहेगा। देखिए, रियल एस्टेट तो पूरे यूएई में ही बहुत अच्छी है, आप शारजा में काम करें या आप करें दुबई में काम, दोनों जगह बेटर है। और सेल करने पे आपको 2% मिलता है, मतलब 2% कमीशन आता है बायर साइड से। उस 2% में से आप 1% कंपनी को दे देते हो, 1% आप रखते हो खुद। और अगर आप रेंट करते हो तो पहले 5% कमीशन आता था, जो टेनेंट होता है जिसने प्रॉपर्टी आपसे रेंट पे लेनी है, अब 10% हो गया। तो 10% से आप 5% जो है वो कंपनी को दे देते हो, 5% रखते हो आप अपने पास, क्योंकि आपने रेंट करनी है प्रॉपर्टी, तो आप देख लो रेंट का कितनी कॉस्ट होगी, 50, 60, 70 हज़ार, इतनी मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो ये चीज़ें हैं। अभी शारजा और अजमान की कमीशन की बात, शारजा और दुबई की कमीशन की बात तो सेम है, लेकिन बात यही है कि शारजा में देखिए पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं, इंडियन फैमिलीज रहती हैं, फिर रशियंस रहते हैं, बहुत हर नेशनैलिटी रहती है, क्योंकि वो चीप है। तो वहाँ पे भी जो है अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि किसी ने पूछा था कि शारजा में या दुबई में, तो हर जगह का अपना
लाइफस्टाइल है, लोग प्रेफर करते हैं शारजा को क्योंकि शारजा सस्ता है, ठीक है, इन चीज़ों को। दुबई में वो लोग रहते हैं यहाँ तो जिनके बिज़नेस बहुत अच्छे हैं, जिनकी जॉब्स नियर हैं, तो फिर वो जैसे सिंगल लोग ज़्यादा, और अगर फैमिलीज़ वगैरह जो रहती हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा है, उनकी अर्निंग है और हर चीज़ अच्छी है, या कंपनी ने अकोमोडेशन दी हुई है, जो भी है, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं, तो फिर उसको वो प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं अभी कहीं आई हूँ, मैं यहाँ से फारिग होके तो रास्ते में बाकी बात कर सकती हूँ, ठीक है। और कमीशन पे भी बात हो गई है, और किस तरह से पे करते हैं वो भी बता दिया है कि 50-50 पे होता है। और अगर रियल एस्टेट एजेंट का अगर आप काम करते हैं तो वीज़ा मोस्टली कंपनीज ही देती हैं, और उसमें फिर आप अपना ब्रोकर कार्ड बनाते हो जब आपको कंपनी से वीज़ा इशू हो जाता है कि ये रियल एस्टेट कंपनी है, तो आप अगर आपने लीगली काम करना है तो आप अपना रेरा कार्ड बनाते हो। तो रेरा कार्ड क्या करता है कि वो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, एक कार्ड होता है कि हाँ जी आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, और अब आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हो दुबई में एज आ एजेंट, एज आ ब्रोकर। तो मोस्टली अगर आप किसी क्लाइंट बायर या किसी स्पेशली सेलर के साथ उसकी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं कि आपके पास क्या रेरा कार्ड है, तो उस बेस पे और रेरा कार्ड भी ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे अगर रेरा कार्ड कंपनी ने वीज़ा नहीं दिया तो फिर और टेली सेलर, अगर टेली सेलर काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में तो उसमें रेरा कार्ड की नीड नहीं पड़ती, आपको बस कंपनी वीज़ा दे देती है। और अगर जैसे पाकिस्तानी फीमेल हैं तो उनको कंपनीज आजकल जैसे वीज़ा नहीं दे रहे, तो वो हाउसवाइफ के वीज़ा पे जॉब करती हैं, तो फिर वो WPS से रजिस्टर्ड होती है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि उसका क्या प्रोसेस होता है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ कहीं लिंक भी लगा दूंगी उसका। तो इस तरह से होता है। और रेरा कार्ड वैसे एजेंट के लिए ज़रूरी होता है कि जैसे सेलर आज पूछ लेता है कि डू यू हैव रेरा कार्ड, इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड एजेंट देन प्लीज़ शेयर विद मी, सो ऑन दैट बिहाफ यू हैव टू शेयर विद हिम। तो इस तरह से उसको पता होता है येस ही इज़ रजिस्टर्ड, तो वो आपको अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स दे देता है ऑन दैट बिहाफ। फिर आप जो है प्रॉपर्टी सेल करते हो उसके लिए, या उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो रेंट आउट करते हो। अच्छा, अब वीडियो जो है ना अभी मैं एंड करूँगी थोड़ी देर तक, लेकिन जो मेन चीज़ें और बता दूँ। फैसिलिटीज़ में मैंने सिम कार्ड तो बताया, तो मैंने और भी चीज़ें बतानी थी। जैसे अगर आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं अगर, और आपने व्यूइंग अरेंज करवानी है फॉर द क्लाइंट, तो अगर फीमेल्स हैं तो मोस्टली कंपनीज़ क्या करती हैं, आपको इतनी फैसिलिटी देती है कि आपको कंपनी ही की कार जो है वो अरेंज करके दी जाती है, और आप वो कार यूज़ करते हुए जाते हो और व्यूइंग करवाते हो। वो डिपेंड करता है, और आपने बताना होता है कंपनी को कि मेरी जो व्यूइंग है वो स्केजुअल है और मुझे इस टाइम पे जाना है, तो कंपनी आपको ड्राइवर और कार दे देती है और फिर आप जाते हो। और सम टाइम क्या होता है कि मोस्टली वैसे तो जो जितनी भी पाकिस्तानी इंडियन कंपनीज़ हैं और यहाँ पे फीमेल्स काम करती हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत ही जाती हैं व्यूइंग करवाने के लिए, लेकिन मोस्टली कंपनीज़ कार प्रोवाइड करती हैं। और जब कार प्रोवाइड करती हैं उसके अलावा अगर आप खुद जाते हैं तो फिर आप खुद देख लो कि आपने किस तरह से मैनेज करना है, ये एजेंट के लिए मैं बता रही हूँ। तो फिर आपने उसी के हिसाब से, उसी के बिहाफ पे आपने अपनी टाइमिंग को सेट करना है। टाइमिंग को सेट करने के साथ साथ फिर आपने जो है उतने बजे घर से निकलना है, और क्योंकि फिर ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप जैसे आप न्यू भी हो, नए हो, और फिर आपकी व्यूइंग अरेंज हो गई है, तो डेफिनेटली आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि आप ट्रैवल करो बाय द टैक्सी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो टैक्सी की कॉस्ट है वो अच्छी खासी है, उसका फेयर जो है वो अच्छा खासा है। सो आपको उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। और जब टाइम गुजरता है फिर तो आप खुद इतने रिच हो जाते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पैसा अगर पूछें तो रियल एस्टेट में या सेल्स में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रियल एस्टेट में। अगर आपकी कोई मिलियंस में प्रॉपर्टी बिक जाती है तो आप उसका 2% निकाल के देख लो आपको कितना कमीशन मिलेगा। उस कमीशन में से आप 50% कंपनी को दो, 50% जाता है जी आपकी पॉकेट में, और आप खुद अंदाज़ा लगा लो। और इसके अलावा व्यूइंग्स, या आपकी कोई मीटिंग आ गई है या आपको किसी डेवलपर के पास जाना है, डेवलपर के ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है और अब आपने उसकी लॉन्चिंग पे जाना है, आपने उसकी जो है वो जो पिच उसको बोलते हैं, या आप कह लो कि जो नया प्रोजेक्ट होता है उसकी डिटेल्स देनी होती है, तो आप डेवलपर के पास जाते हो। तो फिर यहाँ तो अगर तो पूरी टीम जा रही है तो आप किसी टीम के साथ, टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसकी गाड़ी में चले जाते हो।
या सम टाइम जो होता है, जैसे मैं अभी जो जॉब छोड़ी वो इसलिए छोड़ी कि वो सडनली बताते हैं ऑन स्पॉट कि मीटिंग के लिए जाना है, तो फिर उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो अचानक जब आपको बताएंगे तो आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की होती, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते। लाइक कि पहले आप घर से ऑफिस गए और ऑफिस से अब आप मीटिंग पे जाओगे, ऑफिस आपका इस रोड पे है और आपको मीटिंग उस रोड पे जाने के लिए जाना है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है। उसके अलावा जो है मतलब अब आपने अगर डेवलपर या व्यूइंग के लिए जाना है या डेवलपर के पास जाना है या व्यूइंग के लिए जाना है तो वो आपने खुद जाना है, तो उसको आपने खुद मैनेज करना है। कंपनीज कहती हैं फैसिलिटी देंगे, लेकिन बाद में इस चीज़ों से मुकर जाती है। बाकी अगर इसकी में फ्यूचर की बात की जाए तो रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ने चाहा अगर आपकी किस्मत काम कर जाती है इस फील्ड में तो आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं, दिनों में अमीर हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 6 महीने पहले आए थे और माशाल्लाह अब अच्छी खासी ना सिर्फ अर्निंग कर रहे हैं बल्कि अब फैमिलीज़ भी ले आए हैं, मतलब बीवी बच्चे ले आए हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। और इसी तरह से फीमेल्स, बस अगर आपने एज अ एजेंट ही काम करना है तो आपके पास एटलीस्ट आपकी पॉकेट में 6 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि दिल करे आपकी डील फर्स्ट मंथ जो है क्लोज हो जाए, दिल करे दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने। और ये आप पे डिपेंड करता है आपने सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ को बेचना है या रेंट आउट करवाना है या आपको ऑफ प्लान। मैं रेकमेंड ये करूँगी अगर फीमेल्स हैं तो रेंट की प्रॉपर्टीज़ पे भी काम करे, सेकेंडरी पे भी काम करे और किसी साइड पे ऑफ प्लान पे भी काम करे, क्योंकि ऑफ प्लान एक दफ़ा बिक गई, एक दफ़ा आपका कोई क्लाइंट बन गया तो वो आपको नए से नए क्लाइंट ला के देगा। क्योंकि अगर जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है 100% वो रिच है तो उसके दोस्त भी उसी क्लास के हैं, तो अगर उसके दोस्त उसी क्लास के हैं तो डेफिनेटली वो आपको रेकमेंड करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब थक गया मेरा हाथ। क्वेश्चंस आएंगे, इंस्टाग्राम पे ही आएंगे, कमेंट बॉक्स में भी आएंगे, तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है जब आप इंस्टाग्राम पेज पे आते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लिया करें। और अगर ये भी वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज़।